बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान, मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 2.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दी गई हैं और वो कहता है इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि ये अगर हम 3 को इधर भी ले जाएं तो इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म नहीं बनती, इसलिए और क्योंकि इसमें एक्स वाई वाली कंडीशन भी नहीं है और उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी इक्वेशन को फैक्टराइज किया जा सकता है। हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने के बाद दो वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरीके से हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। और आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब ये क्या है, 5 और ये 1, 5 1 दा 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और 5 में से 1 को निकालें तो 4 बचता है बाकी प्लस का। तो ये फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गई। इन दोनों में से कॉमन लें और फिर इन दोनों में से कॉमन लें। इन दोनों में से x कॉमन आया, x प्लस 5y, और इन दोनों में से y कॉमन हमने लिया माइनस का, तो x बाकी बचा और माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा और फिर उसके बाद एक y कॉमन आ गया, बाकी 5y बचेगा। और ये हमारे पास दो पेयर बन गए, दो फैक्टर बन गए जो कि किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। हमने इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म कर ली और फिर उसके बाद हमने इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। और 0 के इक्वल पुट करने के बाद एक वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू y आती है और दूसरी हमारे पास x 0 के बाद पुट करने से x इज इक्वल टू माइनस 5y आती है। डियर स्टूडेंट्स, बारी बारी इस थर्ड इक्वेशन को 1 में पुट करें, फिर फोर्थ इक्वेशन को 1 में पुट करें, ताकि जो है ना वो हम ईजिली हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। हम लिखते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब देखें x की जगह पर हमने y पुट करना है इस इक्वेशन के मुताबिक। x के ये ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिखी है ताकि आपको पुटिंग में मसला ना हो। तो y x की जगह पर हमने y लिखा, उसका स्क्वायर किया, बाकी वैसे का वैसे, और y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जो कि 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर कैंसिल हो सके और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 की सूरत में निकल आती है। लेकिन यही वैल्यू फिर उसी में पुट करके x की निकाल, क्योंकि जब हमने उसी इक्वेशन में पुट की हमें एक वैल्यू मिली जो कि y की मिली थी, फिर लेकिन उसी से रिलेशन में एक इंडिपेंडेंट एक भी डिपेंडेंट वैल्यू जो कि मिलेगी एक ऑर्डर पेयर की सूरत में। इसकी आप y की वैल्यूज़ पुट करेंगे उसी 3 के अंदर तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू प्लस माइनस इसमें जब पुट करेंगे, क्योंकि x y के इक्वल है, उसकी भी प्लस माइनस 1 है, इसकी भी प्लस माइनस 1 आ जाएगी और ये हमारा ऑर्डर पेयर एक तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह पुट इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन 4 हम उसी 1 में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर, यानी कि माइनस 5y हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 5y, और इसका होल स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और इक्वल टू 3, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस आता है 27 आता है, 3/27 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आता है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। इसी तरह ये आपके पास दूसरी y की वैल्यू भी निकल आई। अब हम क्या करेंगे, पुट y की वैल्यू ये वाली जो ऊपर निकली है इस इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास दूसरी y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो मतलब कहने का, एक दफ़ा हमने पुट किया y की वैल्यू निकली और उसके साथ हमने x की वैल्यू भी निकाली। दूसरी वैल्यू जो फैक्टर बनाए थे हमने, दूसरी वैल्यू भी हमने क्या की, उसमें लिखी और
फिर उसके बाद यहाँ पर पुट करने के बाद y की वैल्यू निकली। जब दूसरी वैल्यू भी निकल आई तो उसी तरह प्रीवियस की तरह हमने y की वैल्यू x की जगह पर हमने वो वाली भी वैल्यू पुट करके हमने एक दूसरा पेयर भी बना लिया। अब जब ये पेयर बन जाता है तो अब इसे अरेंज करके लिखना ज़रूरी होता है। क्या मतलब, एक पेयर वो था इधर, यहाँ गौर करें थोड़ा सा कि माइनस है और ये माइनस प्लस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि बात तो वही है, मतलब ये कि इसका जो इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट जो बना है ये वाला, इसका इंडिपेंडेंट अगर वो प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, अगर ये प्लस का होगा तो वो माइनस का होगा। तो इसलिए क्योंकि प्लस ऊपर और माइनस नीचे, अगर माइनस ऊपर प्लस नीचे आ जाए तो वो एक दूसरे के वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का, अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का कर देते हैं। तो इस सूरत में -5/3 और इसके साथ फिर प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस होने की वजह से पहले अगर आपने माइनस वाला लिखा है तो फिर प्लस वाला पहले लिखेंगे, अगर फिर दोबारा प्लस वाला पहले लिखा है तो फिर माइनस वाला दोबारा लिखेंगे। फिर उसी तरह दूसरे ऑर्डर पेयर भी हमने बनाया था तो उसमें क्या था 1, वीडियो को रिवाइंड करके देखें तो वो आपको नज़र आएगा कि आपका वो पेयर क्या था 1 1, और इसी तरह -1 और -1। ये हमारा सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख। और आपको बताते चलूँ इस एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन आता है तो एक नंबर इस सोल्यूशन सेट का होता है। अगर सोल्यूशन सेट की शक्ल में ना लिखा तो आपका एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप उसे सोल्यूशन सेट में लिखना अच्छी तरह समझ लें। तब इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।